अमित, तू मेरी गाड़ी के अंदर क्या कर रहा है? अरे साहब जरा धीरे बोलिए। मैं आपको एक बात कहूँ, आप इसको कानों में लगाइए। ये सब छोड़, पहले तू मुझे एक बात बता, तू मेरी गाड़ी की डिग्गी के अंदर क्या कर रहा है? साहब आप देखिए, मैं बता दूंगा गाड़ी के अंदर क्या कर रहा हूँ। मैं जितना बोल रहा हूँ आप उतना कीजिए। आप इसको कानों में लगाइए। पहले तू बाहर आ चल। अमित, क्या है ये सब? तू मेरी गाड़ी की डिग्गी के अंदर क्या कर रहा है? मैं आपको बता दूंगा, बस मैं आपको जितना बोल रहा हूँ आप उतना कीजिए। इसको ना कानों में लगाइए। अबे यार हाँ, हो गया। ये तो ये देखिए, आप ना मेरी बात को ना ध्यान से सुनिए। मालकिन ने ना आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी है और आप ना प्लीज इस गाड़ी को अकेले चला के मत ले जाना, क्योंकि वो आपको जान से मारना चाहती हैं। और अमित, ये क्या हरकत है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी मालकिन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मेरी बीवी के ऊपर। अरे मैं मालकिन के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो आपको मारना चाहती हैं और वो ना इस गाड़ी की ब्रेक भी फेल कर दी है। तो मैं आपसे जितना बोल रहा हूँ, आपको जो मैंने वीडियो दिखाई है ना वो एकदम सच है, वो झूठ नहीं है। ये पकड़ो तुम। मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुमने मेरी बीवी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया। अरे वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और हाँ, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अरे मालिक, आपसे कोई प्यार नहीं करती हैं। वो आपकी प्रॉपर्टी के चक्कर में प्यार करती हैं, आपको पैसा देख के और आपका स्टैंडर्ड देख के प्यार करती हैं। और मैं बताऊं आपको, मैं गाड़ी के अंदर क्यों छुप गया था? मैं गाड़ी के अंदर इसलिए छुप गया था कि मालकिन को पता ना पड़ जाए। मैं आपको ना सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ ना इतने सालों से काम कर रहा हूँ और ये सब होते हुए ना मैं देख नहीं सकता। तुम्हें पता है तुम मेरी बीवी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि वो मुझे मारना चाहती है, और मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? अरे देखिए, अच्छा आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, मालकिन को अपने साथ ले जाने के लिए बोलिए। अगर वो आपके साथ जाएंगी तो आप उनके साथ जाना, अगर नहीं गई ना तो आप समझ जाना कि वो आपको मारना चाहती हैं। और अगर आप उनके साथ चले गए ना तो आप वापस नहीं आ पाओगे, और मैं ये सब नहीं दे सकता। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, आप उनके साथ मत जाना। देखो अमित, तुम इतना कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हो ना, तो मैं तुम्हारी बात का यकीन एक बार कर लेता हूँ। पर मेरी बात ध्यान रखना, अगर तुम झूठे निकले और मेरी बीवी के ऊपर तुमने बेवजह झूठा इल्जाम लगाया है, तो याद रखना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ साहब, पक्का निकाल देना। आप ना हमको नौकरी से निकाल देना, और चाहे ना आप ना हमको इस महीने की पगार भी मत देना, बिल्कुल मत देना। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ इतने सालों से जो काम कर रहा हूँ। शिखा, हाँ हाँ कृष्ण, मैं ये सोच रहा था क्यों नहीं मैं शॉपिंग पे तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम साथ चलते हैं दोनों, आओ चलते हैं। एकदम से तुम्हारा प्लान कैसे चेंज हो गया? और हाँ, मैं तुम्हें बताने वाली थी, अभी मेरी ना रिद्धि से बात हुई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसने प्लान कैंसिल कर दिया। तो मैं नहीं जा रही शॉपिंग करने। क्यों प्लान एकदम कैंसिल क्यों हो गया? पता नहीं, मतलब हो सकता है कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो फिर मैंने पूछा ही नहीं। तो अब तो मैं जाने वाली नहीं हूँ, तो मैं घर जाती हूँ फिर। कोई बात नहीं, उनका प्लान कैंसिल हुआ है, पर मैं तो हूँ ना भाई। हम दोनों चलते हैं शॉपिंग करने, हम साथ चलते हैं, चलें? तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ क्यों जाना है? तुम्हें ऑफिस निकलना है ना, तुम जाओ, मेरे चक्कर में क्यों लेट हो रहे हो? अरे कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से आज हाफ डे ले लेता हूँ। और वैसे भी बीवियों की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि उनके पति उनके साथ शॉपिंग करने नहीं जाते। तुम मुझे देखो, मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम हो कि खामखा मना कर रही हो। चलो ना, शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं कृष्ण, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। और हाँ, वो क्या ना, मुझे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मुझे वो माइग्रेन की दिक्कत है, तो वो शुरू हो गई है इतनी धूप पड़ने से लिए। तो मच बेटर कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ। सिर्फ माइग्रेन की दिक्कत है, कोई और दिक्कत है? कृष्ण, तुम क्यों मेरे चक्कर में परेशान हो रहे हो? और तुम जानते हो ना, मुझे इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो और दिक्कत हो जाएगी, डबल अटैक हो जाएगा, बाद में और परेशानियाँ क्रिएट हो जाएंगी। इट्स बेटर ना कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ, तुम ऑफिस जाओ। पक्का कोई और दिक्कत तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी में कुछ दिक्कत हो, गाड़ी के कोई ब्रेक वगैरह फेल हो? क्या? ब्रेक फेल? ब्रेक फेल कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी की ब्रेक फेल कैसे हो सकती है? और हाँ, है ना दिक्कत, एसी खराब है, एसी नहीं चल रहा है गाड़ी में। और तुम जानते हो मुझे कितनी गर्मी लगती है, और जब ऑलरेडी मुझे माइग्रेन की दिक्कत हो रही है, फिर गर्मी लगेगी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तुम चाहते हो कि मेरी इतनी तबीयत खराब हो तो परेशान हो जाऊंगी मैं, तो रहने देते हैं ना। मुझे लगता है अमित ने एकदम सही कहा है कि
तुम मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं जाओगी। इसने तुमसे कहा? अच्छा, इसीलिए मैं सोचूं तुम मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसने तुम्हारा माइंड वॉश कर दिया है ये सब बोल के। देखो, मैं तुम्हें ना एक बात बताने वाली थी, लेकिन मैंने इसके चक्कर में नहीं बताया क्योंकि मुझे तरस आता था इस पे। तुम्हें पता है इसने क्या बोला? इसने मुझसे कहा कि मेम साहब मेरी सैलरी बढ़ा दो, कि मैं कितना काम करता हूँ लेकिन सैलरी उतनी की उतनी है। मैंने इससे कहा सैलरी बढ़ा दूंगी, काम तो करो। ये है कि चिढ़ गया मुझ पे, कहता कि अगर सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो मैं साहब को सब कुछ बता दूंगा, कि झूठ बता दूंगा कि आपका चक्कर चल रहा है। और देखो कर दिया, तुम मुझ पे शक कर रहे हो। शिखा, मैं शक नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे अमित की बात पे यकीन हो रहा है कि अमित एकदम सही कह रहा है। अरे मैं इतनी देर से तुम्हें ये फोर्स कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, पर तुम हो कि जाने के लिए तैयार नहीं हो। और अमित ने मुझे पहले ही बता दिया है कि हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं और वो भी तुमने कराए हैं। क्या ये बात सही है? किशन, सीरियसली तुम पढ़े लिखे हो, कम से कम तुम दिमाग लगा सकते हो कि एक मामूली सा गार्ड तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है और तुम उसके बहकावे में आ गए। और देखो, जो चाहता था ना वो सब हो गया। कितना खुश हो रहा है ये। यही बात मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ शिखा, कि तुम मेरी बीवी हो, क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो? किशन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। मैंने झूठ नहीं बोला तुमसे। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है यार, समझो मेरी बात को। अरे साहब, ये देखिए, ये झूठ बोल रही हैं। इनका बॉयफ्रेंड, और ये पता है उनका बॉयफ्रेंड ना कुछ नहीं करता, इनके पैसों पे पलता है, इनके पैसों पे। उसके बारे में ना कोई सच नहीं बताएंगी। वो बेरोजगार है, नल्ला है, ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है वो। और ये ना अब ये सब चीज छिपाना चाहती है ताकि आपको ना कुछ पता ना चले। मुझे भी ऐसा लगता है अमित कि तुम्हारी मालकिन झूठ बोल रही है और इसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं करता, नल्ला है, बेरोजगार है। और अमित, तुम जानते हो ऐसे लड़कों को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? जो एक लड़की की कमाई खाते हैं, उसे हमारे यहाँ पर कुत्ता कहते हैं, कुत्ता। बकवास बंद करो तुम, ठीक है? मेरा बॉयफ्रेंड को कुत्ता बुत्ता नहीं है, बहुत अच्छा काम करता है वो, बहुत अच्छा बिजनेस है उसका, काम करता है वो, बेरोजगार नहीं है, समझे तुम? और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बोल मत देना तुम दोनों। बस शिखा, यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है और तुम्हारी सारी बातें मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? अरे जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने मना कर दिया होता, मैं तुमसे शादी नहीं करता। करना पड़ा ना, फैमिली की वजह से, उनकी इज्जत बचाने के चक्कर में। मैंने करी थी अपनी फैमिली से बात। मैंने कहा था उनसे कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत छोटी सी नौकरी है, उनको वो पसंद नहीं आया। उस बीच तुम्हारा रिश्ता आ गया, तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, पसंद आ गई उनको। और बस फिर उन्होंने तुमसे मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। और जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है तो उन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया कि ऐसा मत करो, क्योंकि सबको पता चल गया कि हमने तुम्हारा रिश्ता कर दिया, और अगर बाद में ऐसा कुछ होता भी है तो हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी। और बस उनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली। और हाँ ठीक है, मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई, नहीं स्टैंड ले पाई, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मजबूरी में कि तुमसे शादी करनी पड़ी। शिखा, क्यों? तुम्हें पता है आए दिन इतने केस आते रहते हैं। कोई बीवी अपने पति को मार के ड्रम में डाल देती है, कोई उसे पहाड़ से फेंक देती है। किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि उनके अंदर शादी से पहले हिम्मत नहीं होती, पर शादी के बाद उनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो किसी की जान ले लेती है। और तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से समाज में जितनी लड़कियां हैं सभी के ऊपर इस बात का फर्क पड़ता है। हाँ तो क्या हो गया? अगर अपने बारे में कुछ सोच भी लिया तो कुछ गलत है क्या इसमें? अपने बारे में सोचना गलत बिल्कुल भी नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने बारे में सोचकर दूसरों की जान लोगी। और शिखा, मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है ना, तो जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो। और हाँ, मैं तुम पर ना ही केस करूँगा, ना ही किसी से कोई कंप्लेंट करूँगा। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, जाओ, मेरी तरफ से तुम फ्री हो, जा सकती हो। ठीक है, मैं वैसे भी यही चाहती हूँ।